कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्धिपोक्तं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभ नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परा। वन्दे श्रीगुरु परम्परा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। बोलो चारों धाम की जय हो। बोलो अवध सरयू की जय बोलो हो। राम जन्मभूमि की जय बोलो हो। राम लला सरकार की जय बोलो हो। गुरुदेव भगवान की जय बोलो बुढ़वा बाबा महाराज की जय बोलो कल्याणी मैया की जय बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलो वीर हनुमान की जय हो। जय जय श्री राम राधेश्याम। जय जय श्री सीताराम। प्रातः स्मरणीय यदुकुल कमल दिवाकर अकारण करुणावरुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम
जगत सृष्टि प्रपंच के कारणभूत लय प्रलय आदि के कारण नटवर नागर श्याम सुंदर भगवान कन्हैया एवं त्रिलोक सुंदरी राजराजेश्वरी ब्रजरानी राधा के पदानुरागी ऋषि भक्तों, श्री कृष्ण चरित्र के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धालु मर्मज्ञ श्रोता बंधुओं, भारत के सतियों के पग चिन्हों का अनुकरण करने वाली भारत की माताएं बहनें, भारत के कर्णधार, भारत के भविष्य, नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे, बैठे हुए समस्त सम्मानित बुजुर्गगण, हमारे मुख्य यजमान अवस्थी परिवार के समस्त सदस्य बंधु एवं मंचस्थ कलाकार बंधु, सभी का व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। इष्ट देव भगवान शंकर, भागवत स्वरूप भगवान नारायण, माँ गायत्री, पूज्य गुरुदेव भगवान, स्थान के प्रमुख देवता बुढ़वा बाबा महाराज, कथा के अग्रगण्य श्रोता अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हम और आप आज कथा के पंचम सत्र में एकत्र होकर के बैठे हैं। नित्य की भांति हम और आप भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और पावन कथा में प्रवेश करेंगे। हेलो हेलो, सिया राम, राधे सिया राम, राधे, हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बंदी ग्रह तुम अवतारी, बंदी ग्रह में तुम अवतारी।
में कहीं पले मुरारी, कहीं जन में कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। है अद्भुत हर बात तिहारी, फूल में जम के मथुरा हे नाथ कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, दीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, दीनाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी निकल बांधी, बट गए दोनों आधे आधे। बट में दोनों आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, हे राधा नागर हे भक्ति वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे गए, वही गए जहाँ गए तारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, दीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, दीनाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे, कृष्ण बोले बांके बिहारी लाल की जय। कल की पावन कथा में हमने और आपने भागवत के 10वें स्कंद से कथा रसपान किया, जिसमें भगवान बांके बिहारी लाल का प्रकाट्य मथुरा के कारागार में हुआ। विप्रोधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। भगवान ने ब्राह्मण, गौ, संत, देवता इनकी रक्षा के लिए पृथ्वी पे अवतार लिया। रात्रि के 12 बजे भगवान का जन्म कारागार में हुआ। चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए।
वसुदेव और देवकी को दर्शन दिया। वसुदेव ने कहा, प्रभु हमने इस रूप के लिए तपस्या नहीं किया था, फिर बालक बन जाइए, छोटे हो जाइए। और छोटे हो गए, कितना छोटे हो जाएं कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, जो सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। बालक बन गए। वसुदेव जी वहां से लेकर के चले। पहले वसुदेव को चिंता थी, हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, बेड़ियां हैं, कैसे जाएंगे। लेकिन भगवान की माया ने सब कुछ समाप्त कर दिया। हथकड़ी बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार अचेत अवस्था में हो गए, ताले सब खुल गए। रात्रि के समय में लेकर के पहुंचे, भारी वर्षा हो रही है। यमुना में प्रवेश किया। यमुना जी आज सोच रही हैं कि मैं बिना पैर पखारे नीचे नहीं जाऊंगी, चाहे वसुदेव जी डूब ही न जाएं। प्रभु ने सोचा कि अगर कहीं बाबा डर के मारे वापस हो गए तब तो दिक्कत हो जाएगी। अपने पैर को बढ़ाया, धीरे से यमुना को स्पर्श किया। यमुना मैया का जलस्तर घट गया। लेकर के पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। हमारा सगरे दरवाजे खुले हुए हैं, सब लोग सो रहे हैं, दरवाजे खुले हैं। पहुंच करके बालक को लिटा दिया और कन्या को लेकर के वहां से वापस हुए। जैसे कारागार में पहुंचे, हथकड़ी बेड़ियां लग गईं, दरवाजे बंद हो गए। पहरेदार सब जैसे बच्चे की आवाज सुना रोने की, भागे वहां से और भाग करके पहुंचे। महाराज 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वहां से बाहर निकला। महाराज इतना कीचड़ था, बाहर बारिश हुई थी कि उसी में गिरा, पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ। भाग करके पहुंच गया, देखा बालक की जगह बालिका है। सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ भी हो, हम इसे ही समाप्त कर देंगे। महाराज ऊपर को उठाया, हाथ से छूट करके वो बालिका आकाश में गई और अष्टभुजी रूप धारण करके कहा, रे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला आ चुका है। ये कह करके वो विंध्याचल पर्वत पे चली गईं, जो विंध्यवासिनी माता के नाम से विख्यात हुई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। अब चलते हैं नंदगांव को। नंद बाबा 80 वर्ष के डोकरा हो गए। महाराज कोई छोरा छापरो नाई भयो। यशोदा जी परेशान रहती हैं। क्यों? समाज के ताने जो हैं महाराज, वो बहुत खराब होते हैं। ये संसार वाले किसी को अच्छा कह ही नहीं सकते हैं। हमेशा जिसको तकलीफ है वो चाहे उसमें ना जाए, लेकिन अन्य लोग, अरे इतने दिन विवाह के हो गए, अभी कोई संतान ही नहीं। महाराज ये तो निर्वंशी है। यशोदा जी पनघट पे जाती जल भरने के लिए, तो और जो सखियां वो कहती, देखो अब इस पे इसने जल भर लिया, पनघट दूषित हो गया, अब हम अलग जल भरेंगे, इस पे नहीं भरेंगे। क्यों? इनके कोई संतान नहीं है। सब पीठ पीछे कहते हैं। क्यों? नंद जी मुखिया है गांव की, इसलिए उनसे सामने कोई नहीं कहता है। परेशान सब लोग हैं। अगर संतान हो जाती तो ठीक था। एक दिन क्या हुआ, संतों की टोली आई गई गांव में। नंद बाबा ने खूब संतों की सेवा करी। क्यों? महाराज अगर संत ब्राह्मण की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो उसमें से एक भी पल जाने ना दें। अगर हमें ऐसा अवसर मिलता है तो उस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। क्यों? वेद कहते हैं ब्राह्मण विष्णु प्रिया, भगवान नारायण को ब्राह्मण बहुत प्रिय है। और मानस भी यही कहती है, प्रथम भगत संतन कर संगा,
दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। पहली भक्ति क्या नवधा भक्ति में बताया प्रभु ने, पहली भक्ति संतों के संग में, संतों की सेवा करो। और दूसरी भक्ति है हमारी कथाओं का रसपान करो महाराज। संत की सेवा करने का अवसर मिल गया, खूब सेवा करी नंद बाबा ने। और जब दंडवत करी तब संतों के मुख से सहसा आशीर्वाद निकल गए, महाराज पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा हाथ जोड़ करके कहने लगे, संत भगवान कोई दूसरा आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों? 80 बरस के ढोकरा हो गए, अब तक कोई छोरा छापरो नाय भयो तो बुढ़ापा में का पुत्र होए। संतों ने कहा जब हमने आशीर्वाद दे दिया तो आशीर्वाद मिथ्या नहीं होगा। आप खाने पीने की व्यवस्था करो, हम लोग पूजा हवन करेंगे, और जब आपको संतान मिल जाएगी तब यहां से जाएंगे महाराज। संतान गोपाल मंत्र का जाप होने लगा, भंडारा छनवे लगे, पूरी मालपुआ सारी व्यवस्थाएं महाराज। क्यों? जब संत का पेट भरा रहेगा, ब्राह्मण का पेट भरा रहेगा, तो उसके मुख से आशीर्वाद निकलेगा। बढ़िया से जाप हो रहा है और नंद बाबा माला लिए एक तरफ बैठे जप रहे। अब तक भयो नहीं, आगे पतो नहीं, अब तक भयो नहीं, आगे पतो नहीं, अभी तक नहीं हुआ हमारा, तो आगे क्या बताएं। इधर जब प्रातः काल हुआ तो नंद जी की बहन जो है सुनंदा जी उठी, और उठ करके जब प्रातः काल भाभी के कमरे में गईं तो देखा महाराज वो सलोना बालक लेटा हुआ है। अरे प्रसन्न हो गई, वहां से भाग करके आई, बाबा को ढूंढने लगी। पहुंची वहां पे, नंद बाबा माला लिए बैठे हुए जप रहे हैं, अब तक भयो नहीं, आगे पतो नहीं। कहा भैया, कहा क्या है? कहा खुशखबरी है आपके लिए। कौन सी खुशखबरी, बता जल्दी। कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले कुछ नेग न्यौछावर चाहिए। नंद बाबा ने सगरी चाबियां उतार करके गले से फेंक दी, ले जा, जो मर्जी हो ले ले, लेकिन बता। जैसे सुनंदा जी ने कहा छोरा भयो है, 80 वर्ष के नंद बाबा ऐसे कूद पड़े मानो 20 वर्ष के छोकरा हो गए हैं। बहुत प्रसन्न हुए, भाग करके आए, संतों के चरणों में दंडवत करी, प्रभु आपका आशीर्वाद लग गयो, और भाग करके गए यमुना जी में, फटाफट 101 डुबकियां लगा करके वहां से आए। तत्काल ब्राह्मणों को 7 अन्न के बड़े पहाड़ बना करके दान किया, 2 लाख गौओं का दान कर दिया, और जितने खजाने के दरवाजे सब खुलवा दिया। मतलब जो जिसकी मर्जी हुआ है ले जाए, किसी को रोकना नहीं, खूब दान बांटो। संतों के पास बैठ करके पूजा करने लगे नंद बाबा। अब संत ब्राह्मण कहते हैं दूध चढ़ाना तो हमारा चीनी चढ़ा देते हैं, कहते अक्षत चढ़ाना तो फूल चढ़ा देते। कहा क्या कर रहे हो बाबा? अरे कहा क्या करें, बुढ़ापा में छोरा भयो है, जब तक अब छोरे का मुख नहीं देख लेंगे तब तक कुछ होने वालों नहीं है। कहा ठीक है, संकल्प करके दे दो, हम लोग पूजा करते, आप जाओ। अब नंद बाबा जब घर में पहुंचे महाराज दर्शन के लिए, इतनी भीड़ लग चुकी है कि जाने की जगह नहीं है। गोपियों ने कहा ऐसे नहीं जा सकते हो। कहा फिर कहा नाचना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा अब हमको तो नाचना आता ही नहीं है भैया, आज के समय जैसा युग था नहीं। आज के समय में तो थोड़ी देर डीजे बजा दो, उसके बाद जनरेटर चलता रहेगा, तब भी डांस होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डांस करने का मूड बन जाए महाराज बस। इतने में एक भैया दही का मटका लिए हुए जा रहे थे और सब भरभरा करके नंद बाबा पे पलट दीनो। नंद बाबा ने कहा यार सुंदर से वस्त्र पहन करके आए थे, आपने सब दही पलट दिया। अरे कहा दही लगाना शुभ होता है। कहा लगाना शुभ होता, नहाना थोड़ा ही शुभ होता है। सभी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि बधैया बाजे आंगने में,
आंगने में हाँ आंगने में हाँ आंगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने चंद्रमुखी मृग नैन बिरज की, चंद्रमुखी छवि नैन बिरज की, चंद्रमुखी मृग नैन बिरज की, चंद्रमुखी छवि नैन बिरज की, नैनी बिरज की मृग नैनी बिरज की, नैनी बिरज की मृग नैनी बिरज की, चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की, चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की, धूरत तानन रागने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में न्योछावर श्री कृष्ण ललाज की, 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 कृष्ण लला बलदाऊ ललाज की, कृष्ण लला बलदाऊ ललाज की, न्योछावर श्री कृष्ण ललाज की, न्योछावर श्री कृष्ण ललाज की, नहीं कोला जब मांगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में राधे ललिया कौतुक देखत, 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 राधे ललिया कौतुक देखत,
रजनी जागने में बधैया बाजे, आगने में बधैया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे। इसी रजनी रागने में, इसी रजनी रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, बधिया अरे बधैया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की, चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की, चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की, तोरत तानन रागने में बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते कि इतना दान बट रहा है और सब लोग प्रसन्न हैं महाराज। वहां से लूट करके लेकर के जाते हैं और अपने यहाँ पे लुटा देते हैं। अन्न धन दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। सभी प्रसन्न है महाराज। परीक्षित कहने लगे ये बताइए इतना दान बांटा गया कहा? त्रेता में महाराज दशरथ ने भी खूब दान बांटा था और आज ऐसी स्थिति गोकुला में है कि उधर से एक भैया धन लूट करके रुपया पैसा लेकर के आ रहे हैं। कहा भैया, दूसरे ने कहा भैया क्या लाए? कहा हम तो फूल का बर्तन लाए, रुपया लाए। अरे कहा पागल हो गया है, मैं तो चांदी का बर्तन लाया हूं। कहाँ बट रहा है? गेट नंबर 4 पे बट रहा है। फूल का बर्तन, पैसा वहीं फेंक दिया, चला गया 4 नंबर गेट पे चांदी का बर्तन लेने के लिए महाराज। उधर से वापस हुआ, दूसरा मिल गया, क्या लाए भैया? हम तो चांदी का बर्तन। अरे पागल, मैं तो सोने का बर्तन लाया हूं। कहाँ बट रहा? गेट नंबर 7 पे बट रहा, उसको वहां फेंक दिया, चला गया सोने का बर्तन लेने के लिए। कहते उधर से वापस हुआ, दूसरा फिर मिला, क्या लाए भैया? सोने का बर्तन। अरे पागल, हम तो हीरा जवाहरात लेकर के आए। कहाँ बट रहा? गेट नंबर 10 पे बट रहा, उसको वहां फेंक दिया, चला गया वहां पे महाराज। सुखदेव जी कहते राजन, ऐसा लग रहा है नंदगांव में ऐसा धन बिछा हुआ है कि मानो अपने प्रियतम से मिलने के लिए माता लक्ष्मी स्वयं आ गई हों। इतना धन बिछा हुआ है पूरे गांव में, कोई महाराज ले जाने वाला नहीं, घर को ले कौन जाए। जब सभी लुटाते हैं तो लेकर के जाएगा कौन? कहा इतना दान क्यों बांटा? कहा इसलिए बांटा क्योंकि जब हमारा पुण्य बढ़ जाता है तो घर में बालक का जन्म होता है। जिसका ज्यादा पुण्य होगा उसके यहाँ पे लड़के ज्यादा होंगे। जब पुण्य ज्यादा होता तो बालक का जन्म होता, और जब पाप ज्यादा होता है तो कन्या का ज्यादा जन्म होता है महाराज। क्यों? क्योंकि पाप जब बढ़ जाता है तो कन्या गंगा बन करके हमारे पाप को धोने के लिए आती है। माई बाप, कन्यादान से बढ़ करके महाराज कोई दान नहीं है।
नंद बाबा इसलिए दान बांट रहे हैं, क्यों? जानते हैं कि दो दो पुत्र हुए हैं, हमारा पुण्य जो था वो समाप्त हो गया, इसलिए हमको पुण्य फिर से अर्जित करना है, पुण्य कम ना हो जाए, इसलिए खूब दान किया। पुण्य बढ़ाने का, धन शुद्ध करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दान। उसको सत्कर्म में लगाना। आज के समय में इतनी परेशानियां, पहले क्या होता था, देखो अनाज की शुद्धि कैसे होती थी, कितना पाप होता है। आप बहुत सोचे समझे कि हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन जीव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप हत्या करेंगे तो उसका दोष लगेगा। आप खेत जोतते हैं, उसमें कितने जीव मरते हैं, तो उससे क्या होता था, उसमें जो अनाज होता था तो पहले छोड़ दिया जाता था थोड़ा कि ये सब चिड़िया खाएंगी, उससे क्या होता था कि वो जो दोष लगता था वो समाप्त हो जाता था। फिर वहां से लेकर के आए तो यहाँ पे जब तैयार किया गया तो उसमें तमाम जीव मरे, कीड़े मर गए। तो उसके लिए क्या होता था, अंजूरी निकाली जाती थी। पहले संत ब्राह्मण आ जाए या कहीं मंदिर पे दे दिया जाए, कहीं भंडारे में दे दिया जाए, अंजूरी निकाली जाती थी, उसको निकाल दिया गया तो उसमें जो दोष लगा वो सही हो गया। उसके बाद में फिर जब उसको घर में पकाया गया तब उसमें तमामों घुन होते, कीड़े होते हैं, उनको निकाला जाता, उसमें जो मरते हैं उसका दोष शांत करने के लिए क्या होता था, पंच आहुति किया जाता था। पहले माताएं जब चूल्हे पे बनाती थी तो अग्नि में घी और चावल चीनी मिला करके डालती थी, उससे क्या होता था, अन्न का दोष समाप्त हो जाता था। जब आप उसको पाते थे तो वो शरीर को हमारे पोषण तत्व देता था, लेकिन वो सारी चीजें समाप्त हो गई। अच्छा, धन का दोष, आप पैसा लेकर के आ रहे हैं तो आपको ये नहीं पता ये कहां से आया है, किस स्थिति से आया, आपको मिला, आप जानते कि हमको मिला, लेकिन उसको शांत करने के लिए क्या है कि उसमें से ना दशांश हो सके तो कुछ हम घर में अगरबत्ती ला करके जला दें, जा करके मंदिर पे किसी भिक्षुक को भोजन करवा दें। दान देने के लिए तो सोचना रहता है, क्योंकि अगर आप अच्छे को दोगे, ये ध्यान रखें कि आप किसको दे रहे हो, ये क्या करेगा। एक दिन एक भैया निकले तो उन्होंने 2 रुपया लिया, सोचा चलो इसका दान करेंगे। रास्ते में एक भिक्षुक मिल गया तो 1 रुपया उसको दे दिया। अब सोचिए दान का कितना महत्व है, किस जगह पे आपका पैसा लग रहा है ये ध्यान दें। पैसा अगर गलत जगह पे लगेगा तो उसका आपको फल भोगना पड़ेगा। 1 रुपया उसको दे दिया और 1 रुपया ले जाकर के मंदिर में दान कर दिया। तो जो 1 रुपया मंदिर में दिया था उससे पुजारी जी रुई ले आए, रुई ला करके भगवान की आरती किया, और जो भिक्षुक को दिया था, भिखारी को, उसने क्या किया कि उस 1 रुपए से मछली का कांटा खरीद लिया, मछली मारने लगा। अब उस कांटे से जितनी मछलियां मारी गई उसका सारा दोष उनके सिर पे लगा महाराज। जब वहां पे गए तो ये निर्धारित हुआ कि आपको 1 दिन के लिए वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग में जाना है, और बाकी नरक में रहना पड़ेगा। तो कहा हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। तब वहां पे बताया गया, चित्रगुप्त ने बताया कि देखो आपने 1 रुपया मंदिर में दिया था तो उसका जो पुजारी जी रुई लाए, आरती किया, उसके लिए आपको स्वर्ग मिलेगा, और बाकी जो आपने 1 रुपया भिक्षुक को दिया था वो मछली मारने वाला था, उसने उस कांटे से जितनी मछलियां मारी उसका सारा दोष आपके सर पे लगा है महाराज। इसलिए दान करें बहुत सोच समझ करके। कोई मिल जाए तो उसको भोजन करवा दीजिए, बिस्कुट लेकर के दे दीजिए, चाय पिला दीजिए, लेकिन अगर आपको पैसा देना है तो पैसा बहुत सोच समझ करके दान करें कि ये कहां पे लगेगा। अगर उसने गलत जगह पे लगा दिया, आपके पैसे से रिवॉल्वर खरीद करके किसी की हत्या कर दी, माना तो हत्या का पाप आपको लगेगा, ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। धन को शुद्ध करने के लिए क्या करें, उसको दान करें। किसी के बेटी के विवाह में सहयोग कर दें, गरीब के यहां पे भंडारा कर दें। नंद बाबा ने खूब दान किया। पुण्य अर्जित करना है, धन को शुद्ध करना है,
और इधर कंस परेशान है। जब से वो कन्या बता करके गई है, इधर उत्सव हो रहा है। भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे, उनकी आत्मा को किसी ने झकझोरा कि आप जिनका दिन रात भजन करते हो वो आपके हृदय बिहारी गोकुला में आ चुके हैं। भोले भूत भावन भवानी पति भैरवनाथ भूषण भुजंग भस्म अंग में रमा चले। त्रिभुवन के नायक त्रिलोचन त्रिशूल पाणी संघात भोलेनाथ डमरू डमडमा चले। लोचन रतनारे नाथ लोधेश्वर हमारे कंठ झूमे नागकारे आसन बैल पे रमा चले। कहीं शिवासो शिव स्वामी शिव कुमार के कृष्ण पद वंदन को हम तो उमा चले। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ चल पड़े दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर शोभा कि चम चम चंद्रमा चमके भोले के भाल पे। चम चम चंद्रमा चमके भोले के भाल पे। छम छम बेताल नाचे डमरू की ताल पे। छम छम बेताल नाचे डमरू की ताल पे। छम बेताल नाचे डमरू की ताल पे। चम चम चंद्रमा चमके भोले के भाल पे। चम चम चंद्रमा चमके भोले के भाल पे। छम छम बेताल नाचे डमरू की ताल पे। छम छम बेताल नाचे डमरू की ताल पे। कैसी है? भाल चंद्र है शीश गंग है भंग का रंग जमा है। भंग का रंग जमा है जमा है। भंग का रंग जमा है। भंग का रंग जमा है। गले कालिया विषधर झूमे डमरू हाथ थमा है। डमरू हाथ थमा है थमा है। डमरू हाथ थमा है। दर्शन है करने आए भोले नंदलाल के। दर्शन है करने आए भोले नंदलाल के। छम छम बेताल नाचे डमरू की ताल पे। छम छम बेताल नाचे डमरू की ताल पे। छम छम बेताल नाचे डमरू की ताल पे। दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजे पर दी सदा चिरजीवे ब्रजराय। इस भिक्षुक के वास्ते भिक्षा कुछ मिल जाए। जैसे कानों में आवाज पड़ी, मैया ने दासी को भेजा। दासी भेजी द्वार पर जसमती ने तत्काल। शायद कोई रह गया है बाकी कंगाल। कहा दासी जा देख, आज 4 दिन से दान बट रहा है, हमको लग रहा है कि कोई अभी बाकी रह गया है। दासी वहां से चली, मन में सोच रही है जाती हूं अभी द्वार पे मैं ऐसा फटकार लगाऊंगी, नहीं लौट दोबारा आएगा, ऐसा उसे सबक सिखाऊंगी। शंकर जी सोच रहे वाह, दानी दान दिए भंडारी पेट पिराए।
मैया जी दान बांट रही हैं और उनके घर की दासियां फटकारने के लिए आ रही हैं। ठीक है, आने दो इसको। सोचा था कोई ऐरा गहरा बाबा होगा, बोल दूंगी भग जाएगा। दरवाजे को खोला, जैसे पहुंची जैसे खोला द्वार है कांपी देह तमाम। गिरने को थी बच गई, मुख से निकला राम। कांपने लगी थर थर, देखा शंकर जी का भयानक रूप। कहा बाबा आपको क्या चाहिए? शंकर जी सोचने लगे अभी यही तो फटकारने के लिए आ रही थी। कहा भाग जाए यहां से, मैं ऐसा वैसा जोगी थोड़े हूं जो दासियों से भीख लेता हूं, भाग यहां से। दासी गिरती पड़ती भागती हुई पहुंच गई मैया के पास में। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया महाराज, बोल नहीं पा रही है। मैया कहती क्या हुआ? कहती मैया द्वारे पर आया है। क्या आया है? देखा नहीं। देखा है, लेकिन सोचती दोबारा ना देखना पड़े। माई रे माई द्वार पे तेरे आया अद्भुत बाबा। मैया ऐसा भी मैंने देखा नहीं है और फिर सोच रही हूं अब देखना ना पड़े लाइफ में। अरे माई रे माई द्वार पे तेरे आया अद्भुत बाबा, जिसे देख कर मेरा मनवा डर के मारे भागा। माई रे माई द्वार पे तेरे आया अद्भुत बाबा। माई रे माई द्वार पे तेरे आया अद्भुत बाबा, जिसे देख कर मेरा मनवा डर के मारे भागा। सुन मैया द्वार न अब तो जाइया। सुन मैया अब नहीं द्वार पे जाइया। और जहां तक मैंने देखा है ऐसा जोगी अभी तक मैंने देखा नहीं। चांद के जैसी चमक रही है उस जोगी की काया। तेरे द्वारे आकर उसने नाम कयल्प जगाया। ओ नाम कयल्प जगाया, उसने नाम कयल्प जगाया। चांद के जैसी चमक रही है उस जोगी की काया। तेरे द्वारे आकर उसने नाम का अलख जगाया। उसने नाम कयल्प जगाया, उसने नाम कयल्प जगाया। और अपने तन पे भस्म रमाए, अपने तन पे भस्म लगा कर भूतों के साथ में नाचा। जय हो। अपने तन पे भस्म रमा कर भूतों को साथ नचाता। जिसे देख कर मेरा मनवा डर के मारे भागा। सुन मैया द्वार में अब तो जाइया। सुन मैया द्वार में अब तो जाइया। अरे माई रे माई द्वार पे तेरे आया अद्भुत बाबा। जिसे देख कर मेरा मनवा डर के मारे भागा। कहा अद्भुत जोगी आया है।
साथ में भूत प्रेत नाच रहे हैं। मैया डर गई, कहा वो मुझसे बात नहीं करता, मुझको फटकार बताता है। तुम गृह स्वामिन गृह लक्ष्मी हो, इस कारण तुम्हें बुलाता है। कहा आप ही जाओ, हमसे नहीं बात कर रहा है वो। अब मैया क्या करें, घर की मालकन ठहरी पहुंची। कहा बाबा मैं ही वो माँ हूं जिसके गोद में बालक का जन्म हुआ है, क्या चाहिए आपको? बाबा कहने लगे अन्न धन और मुझको वस्त्रों की मां तनिक नहीं आकांक्षा है। ना मुझे अन्न चाहिए, ना धन चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अन्न धन और मुझको वस्त्रों की मां तनिक नहीं आकांक्षा है। लालन का दरस करा मैया, बूढ़ी आंखों की इच्छा है। बस मुझे बालक का दर्शन करवा दो। मैया मन में सोचती हैं कि देखो अभी 4 दिन का छोकरा और इतने भूत प्रेत ये साथ में लिए और कह रहे हैं बालक दिखा दो। यहाँ बच्चे 6-7 महीने तक हो जाते माई बाप, तो माताएं चाकू लेकर के घूमती कहीं मेरे बच्चे को कोई जादू टोना ना हो जाए। और ये इतना प्रेत लिए हुए हैं और कहते हैं बालक को दिखा दो। मैया बहाना करती, कहती अरे बाबा डमरू जा, अब बाबा डमरू मैं अपनो बजा, लाल मेरो जग जाएगा। कहती हैं डमरू मत बजाओ, मेरा लाल जग जाएगा। बाबा ने कहा जिसे आप सुलाने का बहाना कर रही वो सोने वाला नहीं है, जगत का पालनहार है। हाँ जरा सामने तो ला मेरी मैया, जरा सामने तो ला मेरी मैया, देखो कैसो तिहारो ब्रजराज है, और अब छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। सामने तो ला मेरी मैया, देखो कैसो तिहारो ब्रजराज है, अब छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। बड़ी कामना लेकर मैया द्वार तिहारे मैं आया, बड़ी कामना लेकर मैया द्वार तिहारे मैं आया, दर्शन की मेरी झोली भर दो, खाली झोली फैलाया, दर्शन की मेरी झोली भर दो, खाली झोली फैलाया। और माँ मेरा दूजा न कोई काज है, वो सारे जहाँ का महाराज है, मेरा दूजा न कोई काज है, जो सारे जहाँ का महाराज है, अब छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की आवाज है।
बाबा कहते हैं कि जरा सामने तोला मेरी मैया, देखो कैसो तिहारो ब्रजराज है, अब छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। मैया बहाना करती हैं, कहती हैं बाबा आज जाओ, फिर किसी दिन आकर के देख लेना। लेकिन महाराज जो बहुत भोले होते वो बहाना नहीं बता पाते हैं। बहाना बताने के लिए भी सोचना पड़ता है। अब मैया कह रही बालक सो रहा है, बाबा कब गए हैं? ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल में दर्शन करने के लिए। उतनी टाइम महाराज बालक सोता नहीं है, लेकिन मैया बहाना बता रही है। ज्यादा सरल व्यक्ति बहाना बताना नहीं जानते हैं। एक पंडित जी थे, उनकी श्रीमती जी बहुत भोली। पड़ोस में एक भैया श्याम सुंदर रहते थे, तो जिस दिन जरूरत लगे महाराज, जो कुछ जरूरत लगे आए मांग ले जाएं। और भाई पड़ोसी को पड़ोसी के काम आना ही चाहिए। पंडित जी आए दिन कहा करें श्रीमती जी से कि कोई बहाना बता दिया करो। अब श्रीमती जी कहें हमको तो बहाना बताना आता नहीं महाराज, अब इतना चतुर चालाक तो थी नहीं। कहा अब समय आने पे बताएंगे। एक दिन क्या हुआ कि श्याम सुंदर खेत में अपने पानी लगाए हुआ था। अब रात हो गई तो सोचा चले जाएं पंडित जी के यहाँ, लालटेन ले आए, अंधेरा है। अब लालटेन लेने के लिए गया, लालटेन लेकर के चला आया। पंडित जी जब पहुंचे, पूजा करने के लिए बैठे, श्रीमती जी से कहा कि प्रकाश लेकर के आओ पूजा करें। तो उन्होंने एक डिब्बी जला करके रख दिया महाराज। जब वो हवा चली बुझ गई। कहा लालटेन श्याम सुंदर ले गए। कहा बहाना नहीं बताया पाया था। क्या बहाना बता देती? अरे कहा तुमको बता देना चाहिए कि शीशा फूट गया है, पेंदी फूट गई, कल्ला टूट गया है, बत्ती नहीं ले जाता, तेल नहीं रुकता है। पंडिताइन ने कहा ठीक है आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा उस दिन बात टल गई। अगले दिन पूस का महीना, श्याम सुंदर के यहाँ रिश्तेदार आ गए। तो श्याम सुंदर ने सोचा पंडित जी है नहीं, चलो रजाई ले आए, अभी नई भरवाया है। पहुंचे रजाई मांगने के लिए, और जैसे कहा रजाई दे दो, पंडिताइन को याद आ गया कि पंडित जी ने कहा था बहाना बता देना। बस तुरंत कहा देखो रजाई तो है लेकिन ठीक नहीं है। कहा रजाई में क्या हो गया? अभी तो भराए हैं हमने देखा है। कहा ठीक नहीं। कहा क्या हुआ? कहा उसकी पेंदी फूट गई, उसका कल्ला टूट गया है, उसमें तेल नहीं रुकता है, बाती उसकी गायब हो गई है। श्याम सुंदर हंसने लगा, रजाई ले लिया, चला गया महाराज। पंडित जी जब लौट करके आए, कहा रजाई कहाँ है? पंडिताइन ने कहा रजैया तो श्याम सुंदर ले गए। कहा बहाना नहीं बताया था? कहा बिल्कुल बताया था। कहा क्या बताया था? कहा हमने उनसे कह दिया था जो आपने बताया था कि पेंदी फूट गई, कल्ला टूट गया, बत्ती नहीं है, तेल नहीं रुकता है, शीशा फूट गया। अरे कहा पागल, लालटेन का बहाना रजैया में बता रही है। अरे तुझको कह देना चाहिए कि फर्द फट गया है, अस्तर चूहों ने काट दिया है, रुई बाहर हो गई, धागा टूट गया, बच्चे ने सूसू कर दिया, नहीं ले जाते। कहा ठीक है आगे से ध्यान रखूंगी। अगली बार श्याम सुंदर का लड़का बीमार हुआ, पहुंच गए साइकिल लेने के लिए। पंडिताइन से कहा साइकिल दे दो। कहा साइकिल तो है लेकिन ठीक नहीं है। कहा क्या हो गया साइकिल में? सामने खड़ी देख रहा है। कहा साइकिल में क्या हो गया? कहा उसका धागा टूट गया है, रुई बाहर हो गई है, फर्द फट गया है, अस्तर चूहों ने काट दिया, बच्चे ने सूसू कर दिया। श्याम सुंदर हंसने लगा और साइकिल ले लिया, चला गया। पंडित जी लौट करके आए, इमरजेंसी कार्य से उनको जाना था चौराहा। कहा साइकिल कहाँ? कहा साइकिल तो श्याम सुंदर ले गए। बहाना नहीं बताया था? बताया था। क्या बताया था? हमने कहा था कि उसका धागा टूट गया है, फर्द फट गया है, रुई बाहर हो गई, अस्तर चूहों ने काट दिया है, बच्चे ने सूसू कर। अरे कहा पागल, लालटेन का बहाना रजैया में, रजैया का बहाना साइकिल में। अरे तुझे कहना चाहिए फ्री फेल हो गई है, चैन नहीं रुकती है, जाल ढीला हो गया है, पंचर हो गई है, चिमटा टूट गया है, हैंडल टूट गई, ये सब चीजें बता देना चाहिए। पंडिताइन ने कहा देखो अब आगे से ध्यान रखूंगी, अब की बार गलती हो गई। अच्छा पंडित जी रात में एक दिन विवाह करवाए, वहां से लौट करके 4 बजे आए और सोने लगे।
प्रातः काल एक भैया पहुंच गए मुहूर्त विचरवाने के लिए। उनके यहाँ लड़का हुआ था तो सोचा पंडित जी से मुहूर्त पूछ ले, वरना 27 होगा, कहीं देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। पुकारा, पंडिताइन दरवाजे पे झाड़ू लगा रही थी। कहा पंडित जी, पंडित जी। अब जब तक पंडित जी बोले तब तक पंडिताइन ने कहा चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे हो। कहा पंडित जी से काम था। कहा पंडित जी ठीक नहीं है। कहा पंडित जी को क्या हो गया, अभी रात में शादी करवा रहे थे वहीं पे हम मिले। कहा नहीं ठीक है। कहा क्या हुआ पंडित जी सुन रहे हैं। पंडिताइन ने कहा उनकी फ्री फेल हो गई है, चैन नहीं रुकता है, पंचर हो गए, जाल ढीला हो गया, हैंडल टूट गई, चिमटा टूट गया। पंडित जी उतर करके आए। कहा श्रीमती जी आज से बहाना मत बताना, आप मर्जी हो घर लुटा दियो, लेकिन आप बहाना ना बताओ। तो महाराज जो ज्यादा भोले होते हैं वो बहाना नहीं बता पाते हैं। मैया ने बताया, बाबा नहीं माने। मैया भीतर गई, बालक को लेकर के आई, दर्शन करवाया। भोलेनाथ ने मन ही मन प्रणाम किया और जैसे दरवाजे से छोड़ा, दरवाजे से चले, लेकिन जैसे छोड़ा द्वार है लालन हुआ उदास। और उदासी क्या रहता नहीं माता तक के पास। ऐसा रोया चुप नहीं होता किसी प्रकार। और दूध आंख से बह चला हो आंसू की धार। आंखों से माई बाप दूध बहने लगा। अब तो पक्का हो गया कि कोई जादू टोना जरूर हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आंसू बहता तो समझो ठीक है, अब दूध बह रहा है, इसका मतलब कोई प्रेत इत्यादि ला करके यहां छोड़ गया हो। मैया ने तत्काल ग्वालों को बुलाया, कहा जा करके जोगी को बुलाओ। पहुंचे, ग्वाले पुकारा, ए बाबा। शंकर जी पीछे मुड़ करके देखे, कहा क्या है भैया। कहा ये नंद का गांव है, अभी आपको पता नहीं है, ग्वालों की इतनी लाठियां पड़ेंगी कि दिमाग ठिकाने हो जाएगा। भीख मांगते हो और टोना मारते हो बच्चों पे, वापिस चलो। शंकर जी हंसने लगे, कहते हैं वाह प्रभु, कितने चालाक प्रभु हो तुम, बदला अति शीघ्र चुकाए रहे। मैंने बुलवा के दरस किया, अब तुम रोकर बुलवाए रहे। आज पुनः आ रहा है ये दास तुम्हारे द्वार, और प्रभु तुम्हारी जीत हो, हमें हार स्वीकार। कहा कोई बात नहीं है। बाबा दरवाजे पे पहुंचे, मैया आंचल में कन्हैया को छुपाए लला को लिए खड़ी हैं। सोचा दोबारा मिलन है, और जब तक भैया प्रणाम ना किया जाए तब तक मिलन अधूरा है। बाबा सोचते हैं कि वैसे तो प्रभु तुम बड़े और मैं छोटा हूं नाथ, लेकिन सबके सामने कैसे नाऊं मात। अगर प्रणाम करेंगे तो मैया को शक हो जाएगा, सोचेंगे 4 दिन का छोकरा और 80 वर्ष का डोकरा का है प्रणाम कह रहे हो। प्रणाम की जो विधि बहुत पुरानी है महाराज। पहले साष्टांग दंडवत होता था लेट करके, लेकिन लोग कपड़ों की चिंता करने लगे, लेटेंगे तो कपड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए पैर छू करके प्रणाम होने लगा महाराज। और धीरे धीरे वो भी बंद हो गया, अब कोहनी छू के प्रणाम होने लगा। और उसके बाद में जंघा छू करके प्रणाम होने लगा। अब दूर से महाराज पैर लगी हैं, मानो लाठी मारत है। और यहां तक फिर ठीक था। अब तो ऐसा प्रणाम होता महाराज, इधर से डॉक्टर साहब जा रहे हैं, उधर से मास्टर साहब आ रहे हैं। स्पीड धीम ना हो, एक्सीलेटर स्लो नहीं होना है। हाथ उठाया डॉक्टर साहब, हाँ मास्टर साहब, बस प्रणाम हो गया महाराज। ऐसी विधा आ गई प्रणाम। पहले क्या था, जब चरणों में आप प्रणाम करते थे तो आपके ऊपर जिसको प्रणाम करते थे वो हाथ रखता था। प्रणाम की विधि ये क्यों थी आप समझें। जब आप किसी के चरण में प्रणाम करेंगे झुक करके, तो आपके पीठ पे सिर पे हाथ रखेगा, और हाथ रखेगा तो उसकी जो ऊर्जा होगी तपस्या की, वो आपके भीतर ट्रांसफर होगी। अगर कोई तपस्वी नहीं आप उसका प्रणाम करते ना, कल्याण होने वाला नहीं है।
जो खुद अपनी तपस्या करता, जिसके पास में पूंजी है। भैया अगर आपके पास में कुछ है नहीं तो चेक काटोगे बाउंस हो जाएगा, और जब 3-4 बाउंस होगा तो फिर FIR हो जाएगा। तो जिसके पास में बैंक बैलेंस है, जो भगवान का भजन करता, वो आशीर्वाद देगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। मतलब आपने पंडित जी को प्रणाम किया, उन्होंने कहा कल्याण हो, आपके भाग्य में नहीं है तो कहां से कटेगा? पंडित जी के खाते से कट करके आपका कल्याण होगा, क्योंकि आशीर्वाद उन्होंने दिया है। इसलिए कहते थे कि झुक के प्रणाम करो ताकि ऊर्जा ट्रांसफर हो, और बाकी लाठी मारे से कोनो मतलब नहीं है। अरे नहीं करो कोई बात नहीं है। तो बाबा सोच रहे हैं क्या करें। सोचा है शिव शंभु ने देखो उचित उपाय, और मेरे मस्तक की जटा उन चरणों में जाए। सोचा अपनी जटा को चरण में स्पर्श करें, प्रणाम भी हो जाएगा, मैया जान भी नहीं पाएगी। कहा मैया इसका मुख हमारी तरफ करो, हम अपनी जटा से टोना झाड़ते हैं, सिर से स्पर्श करके। और जैसे पैरों में अपनी सिर की जटा को लगाया, लला हंसने लगा। शंकर की युक्ति देख करके हंस पड़ा गोद का लाला। मैया ने समझा जोगी ने बेटे का टोना टाला है। बाबा जय श्री कृष्ण कह के दरवाजे को छोड़े, और इधर मैया लेकर के आई कन्हैया को आंगन में। फिर से बुलाया सखियों को, और अपना भाव प्रस्तुत करती हैं। सभी सखियां एकत्र होकर के मंगल गान करती हैं। अपना अपना भाव सबका है। मैया कहती अब हमारे लाल को कोई टोना ना लगे, कोई इसको पीड़ा ना हो। बड़ा सुंदर भाव दिया कि जुग जुग जिए सोललनवा, अरे भवनवा के भाग जागल हो। अरे ललना लाल हुई हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिए सोललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिए सोललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आज के दिन वसुहावन, रतिया लुभावन हो। आज के दिन वसुहावन, रतिया लुभावन हो। आज के दिन वसुहावन, रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के होरिला जनमले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिला जनमले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो।
नकिया तो हुए जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। अखिया तो हुए जैसे बाबूजी के अखिया हमारे न हो। नकिया तो हुए जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। तो हुए जैसे बाबूजी के अखिया हमारे हो। ललना मोहबा है, ओ ललना मोहबा है, चंद्रमा सूरजवा तो सगरो अजोरे हो। ललना मोहबा है, चंद्रमा सूरजवा तो सगरो अजोर भइले हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जय हो श्री राम। सासु सुहागन बड़ भागिने अनधन लुटा बेली हो। सासु सुहागन बड़े भागिन के अनधन लुटा बेली हो। सासु सुहागन बड़ी भागिने अनधन लुटा बेली हो। और हो ललना दुबरा पे, तो ललना दुबरा पे, बाजला बधैया आंगनवा उठ सोहर हो। मोरा पे बाजेला बधैया कंगने उठ सोहर हो। नाच नाच गावे ली बहनिया, ललन का खिलावेली हो। नाची नाच गावे ली बहनिया, ललन का खिलावेली हो। नाच नाच गावे ली ननदिया, ललन का खिलावेली हो। हो ललना हंसी हंसी, हो ललना हंसी हंसी, चुटकी चलावेली रस बरसावेली हो। ललना हंसी हंसी, चुटकी चलावेली रस बरसावेली हो। युग युग दिए सोलल भवन वाक्य भाग जागल हो। जुग जुग दिए सोलने भवन वाक्य भाग जागल हो। ललना लाल है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जीवे सोललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है
कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। कुलवा के बिहारी लाल की जय हो। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि बताइए, कष्ट जितना था वो सब वसुदेव और देवकी ने कारागार में रह करके कष्ट को सहा, और जब जन्म हुआ तो तत्काल त्याग दिया। वसुदेव और देवकी को छोड़ करके कहाँ आ गए? उत्सव कहाँ पे हो रहा है? नंदगांव में हो रहा है। भगवान को कम से कम दुग्धपान तो करना ही चाहिए था, कहा नहीं। भगवान ने पहले ही वादा करवा रखा था कि हम जैसे हमारा प्रकाट्य होगा, जन्मोत्सव होगा, यहां से तत्काल आप हमको लेकर के गोकुला को पहुंचाएंगे। ये उस समय की बात है। कहते हैं जब राम जी 14 वर्षों के बाद में वापिस हुए, रावण कुमार राम जब आए अवध नगर, तो 3 माताएं, माता कौशल्या थाल सजा करके बैठी कि राम हमारे यहाँ पे आएंगे। सुमित्रा जी थाल सजा करके बैठी कि हमारे यहाँ पहले आएंगे क्योंकि हमारा लड़का उनके साथ में था। और कैकेयी अशांत बैठी हुई है, परेशान है, क्यों हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हमने उनको वनवास दिया है। लेकिन हुआ क्या? रावण कुमार राम जब आए अवध नगर, रावण कुमार राम ने आए अवध नगर। रावण कुमार राम जब आए अवध नगर। रावण कुमार राम जब आए अवध नगर। रावण कुमार राम जब आए अवध नगर। तो सबसे पहले मिलने गए कैकेयी के घर। तो सबसे पहले मिलने गए कैकेयी के घर। सबसे पहले कैकेयी के यहाँ पे गए और जाकर चरण में राम ने जब शीश झुकाया। जाकर चरण में राम ने जब शीश झुकाया। जाकर चरण में राम ने जब शीश झुकाया। जाकर के चरणों में प्रणाम किया तो रोके कैकेयी ने है तो अस्त्र गिराया। तो रोके कैकेयी ने है तो अश्रु गिराया। तो रोके कैकेयी ने है तो अश्रु गिराया। कैकेयी रोने लगी। जब पीठ पे आंसुओं की बूंद गिरी तो प्रभु ने कहा, मैया आप रो रही हो, आपके लिए तो प्रसन्नता का समय है, आपका बालक 14 वर्षों के बाद आया है। कैकेयी ने कहा, ये हमें पता नहीं कि आंसू ये खुशी के हैं कि गम के हैं। क्यों? पड़ता है कोई गम साथ में तो रोते हैं आंसू, और खुशियों में भी आंखों को भिगोते हैं आंसू। ज्यादा प्रसन्नता होगी तब भी आंख से आंसू आ जाएंगे महाराज, और जब दुख होगा तब तो आने आना है। कैकेयी ने कहा, हमें पता नहीं है, और अगर आप मेरे भाव को समझते हो। प्रभु ने कहा कि आप जितना त्याग कोई कर ही नहीं सकता है। हमें समाज के लिए सौंपा आपने, और उसके लिए आपको अपना सुहाग भी दांव पे लगाना पड़ा। माँ ऐसी होनी चाहिए। अगर आपने त्याग ना किया होता तो राम अगर बन नहीं जाता तो राम बन नहीं पाता। आपका बहुत बड़ा त्याग है माँ। कहा, अगर आप हमारे त्याग का सम्मान करते हो तो एक वादा है आपसे, एक वादा करो मुझसे। कहती है कि मेरे प्यारे ललन भक्तो वत्सल हो तुम। मैं जानती हूं कि भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हो। अरे मेरे प्यारे ललन
भक्त वत्सल हो तुम, एक वादा निभाने का वादा करो मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, एक वादा निभाने का वादा करो मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, एक वादा निभाने का वादा करो। और वादा कौन सा होगा? इस जन्म में तेरी माँ में बन ना सकी, इस जन्म में तेरी माँ में बनी ना सकी, मेरी इच्छा थी कि राम हमारा पुत्र बने, लेकिन इस जन्म में तेरी माँ में बन ना सकी, इस जन्म में तेरी माँ में बन ना सकी, अगले जन्म के लिए गोद में मेरे आने का वादा करो मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, राम जी कैकेयी से कहते हैं, मां ये आपका ही वादा था 14 वर्षों का वनवास, और इसको निभा करके आए हैं, अभी अपने कमरे तक पहुंचे भी नहीं हैं, और फिर से वादा, एक वादा निभाकर अभी आ रहा, एक वादा निभाकर अभी आ रहा, एक वादा निभा करके अभी आए, कक्ष में प्रवेश नहीं किया है, एक वादा निभाकर अभी आ रहा, एक वादा निभाकर अभी आ रहा, दूसरे वादे की बात फिर कर रही, दूसरे वादे की बात फिर कर रहे, लेकिन अब आपको भी वादा करना पड़ेगा। अगर आपका ही वादा पूरा करते रहेंगे तो आगे क्या होगा? इसलिए ये भी वादा करूं पूर्ण वादा रहा, ये भी वादा करूं पूर्ण वादा रहा, ये भी वादा करूं पूर्ण वादा रहा, लेकिन अपना वादा सुनाने का वादा करो मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, ये भी वादा पूरा करूंगा, लेकिन अब तुम भी वादा करो कि दूसरा वादा नहीं करवाओगी। क्यों? बस तेरे ही तरे मात दो और हैं, और उनकी भी यही इच्छा है कि राम हमारा पुत्र बने। बस तेरे ही तरे मात दो और हैं,
उनका भी पूर्ण करना हमें अरमान है। इसलिए जन्म लेते ही भेजो यशोदा के घर। पहले ही बता दिया था। क्यों? कौशल्या जो हैं वो यशोदा बन करके आएंगी और जो सुमित्रा है वो रोहिणी बन करके आएंगी और आप देवकी बन करके आओगी। इसलिए जन्म लेते ही भेजो यशोदा के घर और भेद सबसे छुपाने का वादा करो मेरे प्यारे लला भक्त सर्वतम, मेरे प्यारे लला भक्त सर्वतम। के बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु ने जो वादा करवाया था पहले ही अपने वादे को पूरा किया और देवकी को वहां से छोड़ करके आकर के यशोदा के यहाँ पे दुग्ध पान किए। जो बाल कीड़ा करी है वो यहाँ पे आकर के किया उन्होंने गोकुला में। क्यों? ये बातें पहले हो चुकी थी। समय व्यतीत होता उधर कंस परेशान है। जब से वो कन्या बता करके गई है कि तुझे मारने वाला आ चुका है। इधर नंदगांव में भगवान की छठी मनाई जाना है। 6 दिन के हुए प्रभु। और उधर कंस ने बकासुर की बहन पूतना को बुलाया। कहा, पूतना तो बहुत ही मायावी है और माया से अपने रूप को बदलकर स्तन में कालकूट विष लगा करके जा और जितने बच्चे 6 दिन के हों। क्यों? गुप्तचरों के द्वारा पता लगा है कि नंदगांव में उत्सव हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि बालक का जन्म किसके यहाँ पे हुआ, क्योंकि बजती है बधैया घर घर में और मंगल गान हो रहा है। मतलब सबके दरवाजे पे बधैया बज रही, सबके यहाँ पे मंगल गान हो रहा है। तो इसलिए पता नहीं लग पाया है कि किसके यहाँ पे बालक का जन्म हुआ है। तो तू यहाँ से जा और जितने 6 दिन के बालक हों, क्योंकि आज 6 दिन हुआ है, तो जितने भी 6 दिन के बच्चे हों उनको जा करके तू समाप्त कर दे। मायावी पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगाई और जैसे शूर्पणखा गई थी प्रभु के पास में, कहा तुम सम पुरुष नमोसम नारी, ठीक उसी प्रकार पूतना ने रूप को बदला, बहुत सुंदर, मतलब विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने के घड़े में महाराज जहर भरा हो, ऐसे बाहर से दिखने में बहुत सुंदर। और आज के समय में भी भैया वही होता है। जितना खेल है सब माया का है। तो पहुंच गई और अब सोचती कि कैसे हम पता करें। तो क्या किया कि आवाज लगाई, बीच चौराहे पे खड़ी होकर के आवाज किया, नगीने वाली आई है, नगीना जड़वा लो। अब भैया जैसे कानों में आवाज पड़ी, फटाफट सबके दरवाजे खुल गए। क्यों? ये बहुत पुरानी परंपरा है महाराज। माताओं के पास में कितनी श्रृंगार की सामग्री हो, लेकिन अगर गांव में आ जाएंगे बेचने वाले तो कहीं नहीं लेना तो चलो देख ही लेंगे, क्या करना है, कम से कम देख लिया जाए, न लिया जाए। तो उसने पुकारा कि जड़वाई ले नगीना, अरे मुंदरिया में जड़वाई ले नगीना, मुंदरिया में
जड़वाइले नगीना मुंदरिया में, जड़वाइले नगीना मुंदरिया में। वाइले नगीना मुंदरिया में, जड़वाइले जड़वाइले नगीना मुंदरिया में, जड़वाइले नगीना मुंदरिया में। जड़वाइले नगीना मुंदरिया में, जड़वाइले नगीना मुंदरिया में। जैसे आवाज गोपियों के कानों में पड़ी, क्या हुआ महाराज? सुन कर के बोली सकल दौड़ी आई, सुन कर के बोली सकल दौड़ी आई, बोली सकल दौड़ी आई। गोपियां फटाफट किवाड़े को खोली और पहुंच गईं और अपने ललनवा के गोदी में लाई, अपने ललनवा की गोदी में लाई, अपने ललनवा की गोदी में लाई। बच्चे को गोद में लेकर के गई, क्यों? छोटा बच्चा है, 6 दिन का है, अकेले कैसे छोड़ें? और पूतना के आंख में महाराज सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बच्चों की तस्वीर को देख करके कैद कर दी आंखों में। देखे बालक वो अपनी नजरिया में, मौत बन करके घूमे गुजरिया में। जड़वाइले नगीना मुंदरिया में, जड़वाइले नगीना मुंदरिया में। जैसे बच्चों को देखा वहां से गायब हो गई। गोपियां घर में चली गईं। फिर क्या करती है कि घर के ही लोगवन के रूपवा बनावे, लोगवन के रूपवा बनावे। महाराज किसी की सासू बन जाती है, किसी की जिठानी बन जाती है, और गोदिया में ललना ले दूधवा पियावे, गोदिया में ललना में दूधवा पियावे। बच्चे को लेकर के आंचल का ओट करके जैसे स्तन मुख में लगाती, महाराज कालकूट विष लगा हुआ है, जैसे ओठ से स्पर्श होता है तत्काल बच्चे मर जाते हैं। और जब बच्चे मर जाते हैं तो मरा बालक लेटावे सेजरिया में, मौत बन कर के घूमे गुजरिया में। बालक को लिटा करके वहां से गायब हो जाती है। तमामों बच्चों को समाप्त किया। उसके बाद में पहुंच गई नंद बाबा के यहाँ पे। अब दूर से यशोदा जी को देखा, पुकारा, अरे यशोदा बहन, तेरे यहाँ छोरा भयो, तूने मेरे को बतायो नहीं। यशोदा सोचने लगी, मेरे तो कोई बहन है ही नहीं, ये डुप्लीकेट वाली बहन कहां से आई गई है। पहुंच गई भागती हुई और लला को गोद में ले लिया, आंगन में झूमने लगी। कहती है,